जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। 21 मार्च 2024 जुमेरात की रात, विद यू गाइस इट्स अ वेडनेसडे नाइट शो। 12:08 हो चुके हैं और इसके साथ साथ बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके अलावा आप अपने मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और जनाब, जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े हम रख रहे हैं, हम किसी स्लोलीनेस की तरफ, स्टिलनेस की तरफ जा रहे हैं। और अभी 15 तारीख तक तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा शैडो, अब मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है। असल मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट होगा 2 to 26। सो मरकरी जब रेट्रोग्रेड में होता है तो it's kind of a difficult time to find your stillness, to find your peace, to find a lot more good happiness within yourself and in your life, because astrologically things डू डिफरेंटली विद अस। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, बट प्लैनेट्स डू प्ले डिफरेंट रोल इन आवर लाइफ्स एज द कैरेक्टर्स। जिस तरह से ज़िंदगी में लोग कैरेक्टर्स की तरह आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, इसी तरह जो है वो ज़िंदगी में आपके प्लैनेट्स भी जो है वो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले करते हैं। सो दीज 2 months आर गोइंग टू बी स्लो। और इस्लामाबाद में गर्मी आ चुकी है। वैसे तो बाहर का मौसम है, लेकिन बाहर के साथ आते ही जो है वो गर्मी की एक हवा जो है वो स्टार्ट हो गई है। स्टूडियो में भी अब रात के टाइम पर गर्मी होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो दिन में आज बहुत गर्मी थी। मुझे आज पहला रोज़ा था जो वाकई जिसने मुझे बताया कि आज मैं रोज़ा हूँ। सो आई एम अ लिटिल डाउन। और मेरे ख्याल से वो रोज़े की जो वो पूरे दिन की आपकी होती है, चाहे आप अफ्तारी में आप कितना भी कुछ खा लें और उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो जो एक डलनेस आपके अंदर आ जाती है, सो वो आ चुकी है। होपफुली अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। और बाकी शहरों में तो गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे कि हम हिम्मत के साथ जो है वो ये रोज़े रखें और अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल करे। यार इतनी वाकई इतनी गर्मी में भूख प्यास को अंदर रख कर बर्दाश्त करना और फिर बाकी सारी चीज़ें करना, इट्स अ रियली करेजियस ह्यूमन एक्ट। और ऐसे ही नहीं अल्लाह ने को इंसानों से प्यार है कि जब इंसान वाकई कोई अच्छे काम करते हैं ना, और जब अल्लाह ताला देखता है इंसान की ताकत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी मेहनत को, तो वाकई अल्लाह खुश होता है। तो होपफुली अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हम सबको कुछ अच्छा अच्छा दे दें। अच्छा जी, तो हम कहाँ जा रहे हैं? दर्द कहानी नहीं, ये दर्द जो है आसिम अतर का दर्द, हर किसी के पास ही दर्द है। इनके पास दागे दिल हैं, इनके पास प्यार की कहानी है, इनके पास फुर्सतें नहीं है। आई मीन एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग। सो या, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। ये दिस वॉज आसम अजहर विद हिज दर्द। लेकिन अभी आज मेरा दर्द भरे गाने सुनने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा और कभी भी नहीं दिल चाहता। अब मेरा दर्द भरे गानों से दिल ही उठ चुका है। वो क्या है कि ज़िंदगी में पहले ही इतना दुख दर्द चल रहा होता है, फिर गाने भी अब दर्द भरे सुनो तो इट्स फील्स लाइक सो मच ट्रबल एंड सो मच बर्डन। और आज का दिन भी थोड़ा सा टायरिंग रहा और डिहाइड्रेटिंग रहा, तो आज थोड़ा सा दर्द कुछ ज़्यादा ही, वैसे ही दर्द हो रहा है। वो क्या है, कहते हैं यार लोग बुरे नहीं होते, लोगों की सोचें बुरी होती हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस वो बातें बुरी कर जाते हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस वो कुछ हरकतें बुरी कर जाते हैं। तो पता नहीं बुरा होना फिर किसे कहते हैं। अगर आपकी सोच, आपकी बातें, आपकी नीयतें और आपकी हरकतें आपको बुरा नहीं बनाती, तो पता नहीं फिर क्या आपको अच्छा बनाता है। तो ऐसा नहीं है, लोग बुरे होते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा दिखने की, अच्छा बनने की, और अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना दिल होता है। जिसको जिसके साथ अच्छा करना होता है, जिसको जिसके साथ अच्छा होना होता है वो उसके साथ अच्छा होता है, और जिसको जिसके साथ अच्छा नहीं होना होता वो नहीं होता। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी पर। और हर इंसान ये कहते हैं यार भाई जहाँ से इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ से प्यार मिलेगा, जहाँ हमारा दिल चाहेगा हम वहाँ प्यार करेंगे, वहाँ इज़्ज़त करेंगे।
अब मजबूरी तो किसी को दी नहीं है कि नहीं भाई आपने इन लोगों से अच्छा ही करना है, आपने इनके साथ, हाँ कुछ हकूक और फ़राइज़ हैं कि आपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे रखना है, आपने दोस्तों के साथ ऐसे रखना है, आपने घर वालों के साथ ऐसे रहना है, आपने प्यार करने वालों के साथ ऐसे रहना है, काम करने वालों के साथ ऐसे रहना है। तो वो क्या है कि रिश्ते हों या ज़िंदगी की हकीकत हो, उसूलों पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके उसूल नहीं हैं और अगर आप बेउसूले हैं तो फिर तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छे इंसानों के उसूल होते हैं जो वो किसी के लिए नहीं तोड़ते, और जब वो जिसके लिए उसूल तोड़ते हैं वहीं पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि ये बात ये नहीं है कि आप क्योंकि उसूल तोड़ना एक गलत एक्ट है, तो वो आप किसी के लिए भी करेंगे तो वहाँ से आपको नुकसान ही पहुँचेगा। आप अक्सर कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी का असूल है, मैंने ये नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए कर देता हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट। जहाँ आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं वहाँ पर वो आपको बताता है कि वाई आई एम स्पेशल, और वहाँ पर वो अपने असलियत आपको दिखाना शुरू कर देता है। लाइफ इट इज़ व्हाट इट इज़। हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों और वह ऐसा क्यों है की जगह अगर हम कोशिश ये करें कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें तो ज़िंदगी में खुश होने के मौके बहुत कम रह जाते हैं, और वो जो खुश होने के मौके हैं वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात ही क्रिएट कर सकती है। सो बाई द एंड ऑफ द डे ले देकर आपको अपनी खुशी को खुद ही मेंटेन रखना है। पीपल डोंट गिव यू चांसेस टू बी हैप्पी और स्टे हैप्पी। येस पीपल कैन स्टे टुगेदर विद यू इन द हैप्पीनेस if it's your happiness, if it's their happiness, but they cannot give you happiness. ओके अगला गाना, और मेरा जो इंस्टा फैम है वो पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम अचानक से गाना बंद चलते चलते बंद हो जाता है। मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा देर की ब्रॉड हो रही थी तो इस वजह से वो बंद हो रहा था, लेकिन वो अभी 5 मिनट में ही बंद हो गया। एनीवेज चलो कोशिश करते हैं दोबारा रिकनेक्ट करने की, बट आप यूट्यूब पर हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट टू नो कि मेरे शोज़ जो हैं वो कब पब्लिश होते हैं। रावी ओके मैं फिर आ गई हूँ, या आई एम बैक इन माई शो एंड बैक इन माई ब्रॉड एज वेल। आई डोंट नो समथिंग गॉट रॉन्ग विद माई दिस एंड I am all kind of person. I like all kind of season. Like all kind of yes, but I really like winters because winters में कपड़े पहनने का मजा आता है. Long boots, scarves, and long coats. You know, I'm more a winter person. और इस्लामाबाद मूव होने का डिसीजन भी शायद यही था कि इस्लामाबाद में ठंड बड़ी मज़े की पड़ती है, लेकिन अब इस्लामाबाद में भी आज बहुत गर्मी थी और स्प्रिंग की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज जो है वो वेदर डाउन हो गया है। स्टूडियो में इस टाइम पर जो है वो इट्स वेरी हॉट इन हियर। अब गर्मी होने लग गई है। अब अंदर आपको स्टूडियो में हो तो आपको जैकेट स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, और कुछ दिनों बाद आई थिंक हम एसीज भी चलाना शुरू कर देंगे। रात में ये टाइम है तो दिन का तो दिन में आज बहुत गर्मी थी इस्लामाबाद में, इसलिए मैं जो आज रोज़ा भी बहुत लगा था और डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुई और थोड़ा सा अजीब सी कोई कमज़ोरी सी अजीब कोई डिजीनेस, और रमज़ान की स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हैवी होती हैं, तो इस वजह से भी आप थोड़े से उड़े उड़े ही होते हैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज में। बट एनीवेज रोज़े रखने हैं और पूरे रखने हैं और दबा के इबादत करनी है। बिल्कुल ये जो मौसम है या मौसम की शिद्दत है या कोई भी चीज़ है वो आपकी जो है वो शिद्दत को कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मोहब्बत का तकाजा है। कोई इंसान अगर मोहब्बत में आपको देखता है तो वो ये देखता है कि यार इसके वो मुसीबत आएगी तो ये देखो ये क्या करता है, और अगर आप उस मुसीबत में भी डट कर करते रहते हैं तो ही ये मोहब्बत है। तो अल्लाह की मोहब्बत भी ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए यार, आपने जो काम अल्लाह के लिए करना है उसके अंदर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर निकले नीलन फोर में तो सर्दी है, थोड़ी सी सर्दी का क्या करेंगे भाई, हमें तो वो कक्कर वाली सर्दी की आदत है। एंड लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर गाइस, जो लोग इस्लामाबाद के हैं, लास्ट ईयर तो इस्लामाबाद में मई तक जो है वो ठंड थी, और मई तक हम जो है जब बाहर जा रहे थे तो वो ठंडी हवाएं और बारिशें और जैकेट्स का सिलसिला था। बट यू नेवर नो, क्या पता सर्दी की एक लहर और आ जाए और अचानक से ही गुरुकुल में ठंड की हवाएं चल जाएं और कुछ अल्लाह प्लीज़ अभी मई तक जो है ना लास्ट ईयर जैसा वेदर था ना वैसा इस साल हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन तो क्या है कि सरप्राइजेज होते हैं। सरप्राइजेज अगर पहले से ही फोर्स ही कर लिए जाएँ तो फिर क्या ही बात। एंड द ओनली थिंग आई एम प्रेइंग फॉर इज़ माई क्रश एंड माई क्रेजी एग्जाम्स। ओके, I don't know, it's so hot in here and I'm not wearing any jacket today, so you can imagine. और एक बंदा दो लोगों से क्यों कर मोहब्बत करता है
दुनिया का अलमिया। यार एक वक्त में ये सवाल मुझे थोड़े दिन पहले किसी और ने भी पूछा था। या एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत हो जाती है, बल्कि दो क्या, दो से कहीं ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। या वन मोर कोल्ड बेब, इट्स हॉट इन हियर। सो और मुझे लगता है, या पहले मुझे भी लगता था कि नहीं 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 होना चाहिए, दिल में बस एक ही सनम की सूरत होनी चाहिए। नहीं यार, इतनी सी जिंदगी, इतनी सी जिंदगी, इतनी सी जिंदगी में आप सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो 8 बिलियन, 7.99999 वाले बिलियन लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनसे कौन प्यार करेगा? फिर कहाँ गया वो ह्यूमैनिटी वाला लव? आपके दिल में तो जब अल्लाह की मोहब्बत है, जो पूरी इंसानियत की मोहब्बत आपने उस दिल में डालनी है, तो फिर ये 1 और 2 और 3 का हिसाब क्या करना? तो कह रही हूँ, रज की मोहब्बत करें, और जिससे दिल चाहे मोहब्बत करें, और जितनी दिल चाहे मोहब्बत करें। व्हाट्सएप वाली मोहब्बत करें, स्नैपचैट वाली मोहब्बत करें, इंस्टा वाली मोहब्बत करें, फेसबुक वाली मोहब्बत करें, रियल लाइफ में मोहब्बत करें, ऑफिस में अलग मोहब्बत करें, घर में अलग मोहब्बत करें, मोहल्ले में अलग मोहब्बत करें, बाजार में जाए वहाँ अलग मोहब्बत करें। मोहब्बत करें यार, मोहब्बत करने की चीज़ है। जितना आप किसी एक के अंदर घुसते हैं ना, मेरा वैसे ज़िंदगी का अपना ज़ाती तजुर्बा है, जितना आप किसी एक इंसान के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं ना, उतना उतना आपको बर्बादी ज़्यादा मिलती है। Those people who have never been invested so much in one person, who has never been devastated after one person, तो वो लोग ठीक रहते हैं। सना, डू यू डू oracle cards? अच्छा Mishu, I've recently met someone who does oracle cards, or somebody did. I had my reading, oracle card reading, and it was very good. अच्छा, oracle card reading is not that difficult वाली चीज़, you know that. Whatever you are thinking, and just pick up the message, and it's already written in there, and you just capture their energy and gain their energy and all that. It's another kind of, I think it's an energy gaining activity. So yes, I am thinking to have one deck of oracle cards, या few decks of oracle cards with my readings as well. Sometimes होता है कि readings are not enough. रीडिंग्स आपको जो है वो उस तरह से एनर्जी नहीं देती है। रीडिंग में आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बट विद ऑरेकल कार्ड रीडिंग यू कैन गेट द एनर्जी, यू कैन गेट द मैसेज, एंड यू कैन हैव इट। एंड आई फेल्ट कि इट इज़ मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल होती है एट टाइम्स। सो ऑरेकल कार्ड्स भी होने चाहिए। सो आई एम प्लानिंग टू गेट सम। जिससे प्यार करो उसकी ही तो और मोहब्बत सेम आ जाती है एट द सेम टाइम। यार प्यार इज लाइक वॉचिंग समवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, एडमायरिंग समवन, लेकिन मोहब्बत साथ में है। जब आप किसी के साथ होते हैं, किसी के लिए चाय बनाते हैं, उसके लिए चाय का कप लाके उसके सामने रखते हैं, किसी के लिए चाय के साथ बिस्किट भी रख रहे हैं आप, किसी के लिए आप जो है वो खाना बना रहे हैं, उस खाने में उसकी पसंदीदा बोटी का ख्याल रख रहे हैं कि वो पसंदीदा बोटी उसको पसंद है, तो ये बोटी उसके लिए बची होनी चाहिए। किसी के पसंद की रोटी बना रहे हैं, किसी के पसंद का खाना बना रहे हैं, किसी के पसंद की तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी के पसंद की तरह के काम कर रहे हैं। तो मोहब्बत तो साथ में आती है, मोहब्बत तो बातों में नहीं आती है। प्यार बातों में सिर्फ प्यार होता है, मोहब्बत साथ में है, और जब वो इश्क हो जाता है तो वो फिर जुदाई में होता है। अच्छा जी, माई फ्रेंड मिर्जा कीप्स गेटिंग यूज्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड ही एंड्स अप अलोन एवरी टाइम। इट हैपन्स। और 2025 के बाद तो मुझे लग रहा है कि लोग डेटिंग भी करना छोड़ देंगे। लोग डायरेक्ट शादियां करेंगे और शादियां ही कामयाब होंगी। इसके अलावा जो ये बाकी ये लिव इन रिलेशनशिप्स और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और ये जो बाकी के इश्क माशूके और प्यार मोहब्बत है ना, इनकी सारी लॉजिक डिस्कार्ड होने वाली है इस ज़माने में। योर बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो गुड एंड इमोशनल, वांना लिसन अगेन। या आई वांना लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द Ouija board? I have no reservations about it, and I don't find it real. Although it could be, but I could not relate to. थोड़ा सा scary है, so I could not get into it. But अगर लोग करते हैं, believe करते हैं, तो why not? Yes, we can really do talk to dead people, and they are called spirits. Halloween हम ऐसे ही नहीं मनाते. It's a celebration of of spirit, yeah, dead people in our
रियल लाइफ। और बिल्कुल डेड पीपल से बात करते हैं, डेड पीपल भी हमसे बात करते हैं थ्रू आवर ड्रीम्स। और ड्रीम्स ही एक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा होता है कि जिसमें जो है वो आपके डेड पीपल जो है वो एंसेस्टर्स आपसे बात करते हैं। बट या बट आई एम नॉट इन टू इट। ये जो डेड पीपल वाली कहानी है ना, ये ख्वाबों में ही आए तो ठीक लगते हैं, ये रियल में आ जाते हैं तो अजीब सी जो है एक क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये है कि बस एक दफ़ा रूह चली गई तो वी डोंट रियली फील टू कनेक्ट टू द पीपल हु आर डेड। वी जस्ट हम उनको खात्मा या दुआ फातिहा पढ़ के या बस कलाम पढ़ के उनको उस तरह से दुनिया से रुखसत करते हैं। बट आई थिंक ये मोर कनेक्टिंग टू द डेड पर्सन ये क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हमारे लिए डेडली और स्कैरी मुझे लगता है, तो इसलिए आई डोंट गेट कनेक्ट। बट येस, इन द बिगिनिंग व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई गेट कनेक्टेड टू डेड पीपल। या मुझे मुझे आते थे ऐसे स्केरी विजन्स, ऐसे स्केरी फीलिंग्स आती थी कि someone from the deadly spirits या someone from the ancestral lineage या spiritual world, people are trying to connect to me, but it's scary. How do you know about the Enigma portal? I don't know about Enigma portal. I am so introvert, like I like to sit alone hiking and like mountain is the bad in your opinion because my friend there disagree. I don't think so. Being alone, being introvert is bad, or being introvert और जाके पार्टियां करना और लोगों से दंगे फसाद करना, do you think is it good? It's better to अच्छा whatever makes you at peace and happy is good for you. और हर इंसान को थोड़ा इंट्रोवर्ट और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है। There are people who are totally introvert. There is one of my friend जो कि total introvert है. She doesn't like to talk to people. She doesn't like to go out from home. She doesn't go out actually में. She lives alone. She sits alone. She eats alone. She only meets me and nobody else. So yeah, there are people introvert, but the introvert hona या extrovert hona is not a good or bad quality. It's actually the need of the time. I'm extremely extrovert person, but there are times in my life when I don't want to face anybody, and I become introvert just because I don't want to talk to anybody. I close my door and कमरे का दरवाज़ा बंद करके and I just spend weekend. Some weekends are like this कि I become totally introvert, but that's not totally becoming introvert. अकेले होने का मतलब इंट्रोवर्ट होना नहीं होता। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये होता है आप अकेले होके भी अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने अंदर डूबे में और अपने आप से कनेक्ट है और नेचर से कनेक्ट है और आप बाहर आपको कुछ बॉदर नहीं कर रहा, तो देन इट इज़ बिकमिंग इंट्रोवर्ट, बीइंग इंट्रोवर्ट। लेकिन अकेले रहकर भी आप एक्सट्रोवर्ट रह सकते हैं, लाइक इन द सेंस कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर में हैं, आप अकेले हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यू आर बीइंग एक्सट्रोवर्ट बट यू आर बीइंग विद यू, सो इट्स ओके। और लोग इसलिए अकेले रहने को बुरा समझते हैं कि लोग कहते हैं ओए जो अकेला रहता है, हमारे बचपन से में हमें बताया जाता है ना, हे अकेले नहीं बैठना चाहिए, अकेले में भूत प्रेत आ जाते हैं, गोश्त आ जाते हैं, अकेले में अजीब अजीब ख्यालात आ जाते हैं, अकेले में आपको बचपन में हमें डराते थे अकेले रहने से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी मैं अकेले अगर हो, और ख़ासतौर पर मगरिब के टाइम पर अगर आप बाहर खड़े हुए हो, सनसेट देख रहे हो, तो फ़ौरन से घर वाले बोल देंगे अंदर आ जाओ बस मगरिब हो गई। और सो थिंग्स लाइक दैट मिथ्स हैं कि जिन चढ़ जाता है बाल खोल के मगरिब के बाद नहीं जाना चाहिए, ये मिथ्स हैं, इनमें हकीकत नहीं है। खुले आसमान जो है वो अकेले नहीं कहीं जाना चाहिए, रात के वक्त खुले आसमान लड़की को बाल खोलकर नहीं जाना चाहिए बाहर। सो दीज आर ऑल मिथ्स, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, पहले इतना स्पिरिचुअल एनर्जीज की अवेयरनेस नहीं थी तो लोग उसको भूत प्रेत समझ लेते थे। कोई अगर ये कह दे कि यार जिंदगी में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, हाँ हाय खाना पीना करो अपना जियो, ये किचन के बर्तन जाके धो, तुम्हें सिर्फ बचपन में हम ऐसी बात करते थे ना, तो अम्मी कहती थी ये सब काम चोरी है, काम से भागने के लिए तुम लोग ऐसी बातें करती हो, तुम लोगों को बर्तन ना धोने पड़ेगा, तुम लोगों को सफाइयाँ ना करनी पड़ेगा, तुम लोगों को खाना ना बनाना पड़े। वो तो हम वैसे भी नहीं करते थे लेकिन अम्मी कहती है तुम लोगों की खाम ख्यालियाँ हैं, सिर्फ तुम लोगों को घर के काम ना करने पड़े, उससे बचने के लिए ना तुम लोग ये फजूल की मंतकें और फलसफे निकालते हो। तो बड़े बूढ़ों का ये ख्याल था। लेकिन आजकल वालेकुम अस्सलाम, आजकल इट्स अ ट्रेंड, आप अकेले जाएं, बीइंग अलोन, वाइबिंग अलोन, इट्स लाइक अ ट्रेंड टू। और आजकल आप 2 साल के अंदर देखिएगा लोग सोशलाइजिंग से ज़्यादा बीइंग अलोन वाले जोन में ज़्यादा खुश रहेंगे।
I think praying too much is so bad for me, a little for my little soul, and now I don't want to see spirits. I had a really bad dream last night. Okay, place does matter where you're sitting, but all up to you. I live alone, and it's not bad at all, but it's not for everyone. Oh yeah, living alone is not easy. Walaikum assalam, Mubin Turi. I'm stuck in. Is it my spiritual awakening? Acha Mishu, let me tell you. In your case, you are a very hyper soul, hyper person energetically. You're very young. You're very eager to know more. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर कर रही हैं. So it's not gonna help you. I'm telling you. Just try to find a balance. Just do it as जितना आपसे सहन होता है ना उतना करो. और जब आपको लगे कि यार इट्स बिकमिंग स्केरी, इट्स बिकमिंग बर्डन, इट्स बिकमिंग लाइक मेरी नींद उड़ रही है रातों की. इवन 9-10 साल बाद का एक साइकिल पूरा कहते हैं कि 9 साल एक साइकिल होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और उसके बाद आप एक मैस्ट्री लेवल पे चढ़ जाते हैं. तो मैं अपना बिगिनर लेवल ख़त्म करके अपने मैस्ट्री लेवल पर आ चुकी हूँ. 9 साल का 10 साल का एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, और अब मैं अपने मैस्ट्री लेवल के बिगिनिंग में हूँ. तो अभी भी ऐसा होता है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आप इन हैवी एनर्जी से आप टायर्ड हो जाते हैं. यू डोंट वांट टू गेट सक्ड बाय दीज एनर्जीज ऑल द टाइम. यू वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि सोल का क्या फ़ायदा कि जो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में ही नॉर्मल नहीं छोड़ रही है. तो असल तो सोल का फ़ायदा ये है कि सोल आपकी अवेकन किस लिए होनी है. दिस इज़ अ कॉमन सेंस यार. आपकी सोल इसलिए अवेकन होनी है, एक्चुअली आपको रियलाइजेशन होनी है कि यार आई एम अ सोल बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस ह्यूमन बॉडी एंड हैविंग दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस. लेकिन आपने अपनी सोल को इतना जगा नहीं लेना. इतना यकीन ज़रूर रखें कि ऊपर वाले ने, रब ने आपको जितनी ताकत देनी है ना, और जितनी आपको नॉलेज देनी है उतनी देनी है. उससे ज़्यादा की नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए तकलीफ है. वेल गोइंग फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग. आज तो बहुत ही कोई सुस्त गाने हैं, इसलिए मेरा गाने लगाने को दिल ही नहीं चाह रहा. कितने कहते ने नैना. नहीं, मैं सुनाती हूँ आपको आई एम अ बेक का गाना, थोड़ा सा लिटिल 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 अप सॉन्ग. अच्छा जी, वापस आते हैं और फिर अपनी बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं. बिल्कुल जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में, और जिसका नाम है स्लो जेट्स. ओके, सो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने का बहुत दिल चाह रहा है लोगों को. वालेकुम अस्सलाम वर्दा, कैसी हैं आप. जो भी ये आए आए अच्छी बात करता है और अच्छा वर्ड यूज़ करे. हाँ, जो भी आए अच्छी ही बात करे, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में बुरे और बदतमीज़ लोगों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है. हाय मलिक एहसान. और मैं तो अपनी लाइफ में भी बहुत पर्टिकुलर हूँ लोगों के बारे में, एंड अपनी ब्रॉड के बारे में भी मैं इतनी ही पर्टिकुलर हूँ. बिकॉज मैन, यू नीड टू क्रिएट योर एनर्जी, यू नीड टू सेव योर एनर्जी. अगर आप ऐसे ही किसी को भी आपकी स्पिरिचुअल हाइजीन कितनी डिस्टर्ब होती है. हाय मलिक तैमूर. व्हेन यू अलाउ एनीबडी टू कम इन योर ऑरा. So this is my aura, and I am bringing more people into my aura so that they can also have the same kind of aura, or they can also build the same kind of aura, and they can enjoy themselves being at themselves and just be themselves. तो अगर इतना ना मिस करो यार ओल्ड स्लो जेम्स. द ओल्ड टाइम्स नेवर कम्स. ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गॉन, गॉन विद द टाइम. और इस न्यू को एक्सेप्ट करें आप. और कितने टूटे हैं ख्वाब मेरे, मत पूछो. नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछा. अच्छा, बात क्यों करूं मैं. चल अस्तगफिरुल्लाह, इसको तो मैं निकालती हूँ. सब्र कर जरा बेटा. और क्या, रिमूव करो इसको. बदतमीज़. एक तो इतनी बदतमीज़ी से तुम सवाल पूछ रहे हो मुझसे. है मैं क्यों, एक तो मैं फ्री में तुम लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, और ऊपर से तो बदतमीज़ी से सवाल पूछोगे. तो मेरे रियल में अगर कोई मेरे से इतनी बदतमीज़ी करे तो मैं तो उसको दूसरा लफ्ज़ कहने का मौका नहीं देती हूँ. मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करती हूँ. सॉरी, इस मामले में अगर लोग मुझे बदतमीज़ कहते हैं, लोग मुझे कुछ भी इस तरह कहते हैं, एंड येस पीपल डू कॉल मी बिहाइंड मी माई बैक कि ये बदतमीज़ है, टेंट्रम देती है. बिकॉज that's a way to deal with those kind of people. And yes, there are people who knows me at my best, and I'm the best person on earth when they are like good to me, and when I find them good कि हाँ यार ये अच्छा इंसान है, इसको ये डिज़र्व करता है अच्छाई. और मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी में आप उन्हीं लोगों के साथ अच्छा करें जो लोग डिज़र्व करते हैं.
बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बदतमीज़ों को टॉलरेट करने की, ऐसी ऐसी बदतमीज़ियाँ टॉलरेट करने की। आइदर इट्स हूएवर, कोई भी ज़िंदगी में आपके साथ करे तो नहीं करें। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमान। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं? ये पुअर हाइजीन जो होती है ना, ये सवाल अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थिंग पॉइजन्स द सोल? व्हाट पॉइजन्स द सोल? Anything. Could be environment, could be people, could be things, could be food, could be anything. That is what is not good for your soul, what is not actually harming your poison, harming your peace of mind, what is actually not making you happy, what is not actually giving you happiness. अब समथिंग सपोजिटली मैं कोई ऐसा फूड खाती हूँ और वो मुझे नॉइजेंस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है या एसिडिटी हो जाती है, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉइजनिंग माई बॉडी। लेकिन ऐसी सब्सटेंस जो मेजर चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने भी मना किया है, सब्सटेंस अब्यूज़ एक्चुअली पॉइजन्स योर सोल। बुरे लोगों की सोहबत आपको जो है वो आपकी सोल को गदला करती है। बुरी सोचें आपके सोल को गदला करती हैं। बुरे ख्यालात, वसवसे, वहम आपकी सोल को गदला करते हैं। सो अवॉइड ऑल दिस। एनी ड्रामा, यस, न्यू ड्रामा इज़ कमिंग अप। अभी वो एडिट में है, इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। एडिट भी हो गया होगा, बस उसका थोड़ा सा रिलीज डेट है। और न्यू जो है वो ड्रामा वो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला सेट पर जाएगा। एंड आई एम ऑन इट, डोंट वरी, आई एम ऑन इट। I'm not taking a break anymore. I'm not on break. I'm not retiring, and I'm never gonna retire. मत बताओ लोगों को, लोग तो यही कहेंगे, हाय तुम अल्लाह ताला से शिकवा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम अल्लाह से शिकवा कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर आप शिकवा कर रहे हो तो इट्स ओके यार, अल्लाह ताला तुम्हारे भी हैं। और अगर तुम्हें शिकवा करना है अल्लाह से तो लोगों को मत बताओ कि मैं शिकवा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई तुम्हें शिकवा करते हुए सुन लेगा तो तुम्हें कहेगा हाय अल्लाह का वकील बन जाएगा फ़ौरन से, तुम अल्लाह के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अल्लाह के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जबकि अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्लाह का बंदा उसके साथ अकेले में बैठकर शिकवा करे, रोए धोए, चीखे मारे। लोगों को मत बताओ अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें, अपने शिकवे लोगों को मत बताओ, लोग कुछ करेंगे नहीं। अच्छा जी, हम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग, और उसके बाद मैं ये ब्रॉड ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। या यस 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 यस, एयरवेव्स, रेडियो एयरवेव्स के थ्रू क्या जा रही है? आवाज़ इज़ एन एनर्जी, the voice is an energy, जो आँखों से शुआएं निकलती हैं वो भी एनर्जी है। So it's not just called virtual love, it's actually I'm emanating some kind of vibrations and positivity in the universe. अच्छा, शुरू शुरू के शोज़ आप लोगों को या लोगों को क्यों इतने याद हैं? क्योंकि मैं उसका राज आप लोगों को बताती हूँ, और अब के शोज़ में और शुरू के शोज़ में क्या एक मेजर डिफरेंस आया है। शुरू के शोज़ में जब मैं बात करती थी, सो आई यूजुअली मैं लोगों से बात नहीं करती थी। मैं उस माइक के थ्रू अल्लाह से बात किया करती थी, और वो आवाज़ जो थी वो कायनात से बात किया करती थी। और बीच में उसके शेड्स आए, फेजेस आए। मैंने अब जाके रिसेंटली, आई थिंक इट्स लाइक अ ईयर और टू, 1 या 2 साल हुए होंगे कि आई हैव स्टार्टेड चेंजिंग माई वे ऑफ टॉकिंग, कि अब मैं लोगों की तरफ मुँह करके बात करती हूँ। पहले के शोज़ आप लोगों को इसलिए अच्छे लगते हैं कि यार अब पहले एक अजीब वजदान के उसमें स्टेट में और अजीब उसमें होती थी, तो वो इसलिए होता था कि पहले तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं करती थी। पहले तो मैं तो आप लोगों को नज़र भी नहीं आती थी। आप लोगों को लगता था कि वो कोई एक आवाज़ है और एक आवाज़ हमें कहीं लेकर जा रही है। वो इसलिए कि आई वॉज हाईली डिवाइनली कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड मेरा जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन था वो कम था, और जो डिवाइन कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। तो मैं यूजुअली उस स्टेट में रहती थी। बट अब जो है वो ये हो गया है कि अब डिवाइन इंटरेक्शन कम हो गया, बिकॉज इट्स अ मास्टरी लेवल। और बाद में ऐसा ही होता है, पहले आपको अल्लाह अपने लिए रखता है, और फिर बाद में अल्लाह जब आपको समझता है कि आप तैयार हो गए हो, स्टेज आपने क्लियर कर लिए, फिर अल्लाह अपने बंदों के साथ आपको कनेक्ट करवाता है कि ओके फाइन, नाउ यू गो एंड टॉक टू माई पीपल। सो या, so those were those nights when I was there, but I was not there. But these nights are special to me. मेरे लिए ये रातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शोज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहते हैं यार पहले जैसा शो नहीं,
पहले जैसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी इंसानों की तरह इंसानों में बात करती हूँ. So it's like normal. It feels normal, but trust me, it's not normal. It's still coming out from somewhere. It's still coming from me, but still coming out from somewhere. अब जो है वो मैं लोगों की बात करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लोगों की बात करती हूँ, ताकि उनसे उनके जैसे बात करूँ तो उनको समझ आए. पहले जो मैं बातें करती थी, लोग सिर्फ उन बातों को रिलेट कर सकते थे. They could not experience it. So that's the only difference. जो लोग अक्सर मुझे कहते हैं ना कि यार आप पहले जैसा शो क्यों नहीं करती. पहले जैसा नहीं हो सकता यार. अब वापस मैं वो केजी क्लास में नहीं, मुझे अल्लाह भर्ती करेगा ना वापस कि चल फिर तू फिर मेरे पास आ जा. या देर आर फ्यू नाइट्स, और वो बड़ी अब स्पेशल रहते होती हैं कि जब मैं डिवाइनली कनेक्ट होती हूँ एंड आई कैन टॉक टू पीपल. उस दिन फिर मैं ब्रॉड नहीं करती हूँ. उस दिन मैं फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती हूँ. तो वो फिर आप लोग मिस करते हो यार, आप कनेक्ट नहीं हो रही, आप लाइव नहीं आ रही हैं. सो जब मैं आप लोगों से लाइव ना आया करूँ और सिर्फ रेडियो पे बात किया करूँ तो समझ आया करें आज वो वाली रात है. और जब मैं आप लोगों के साथ लाइव आती हूँ, ब्रॉड पे आती हूँ, आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, तो ये आप लोगों के साथ कनेक्ट होने वाली चीज़ होती है. सो या आई ऑल्सो नीड ए ह्यूमन कनेक्शंस एंड आई थॉरली इंजॉइंग इट. पहले वो अच्छा लगता था, होता था तो वो अच्छा लगता था, अब ये होता है तो ये अच्छा लगता है. इंसान इट इज़ वॉट इट इज़ में ही खुश रहना बहुत ज़रूरी है. वेल, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग. और कुछ छोटा सा गाना नहीं है, सारे इतने बड़े बड़े से गाने हैं. चलो जी, कोई बात नहीं, कट जाएगा. वाह जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस रियाज साहब हैज गॉट. व्हाट अ कन्विंसिंग वॉइस, वॉइस ऑफ कन्विक्शन. या कि जब आप कुछ कहते हैं कि बजेगा भी और दिखेगा भी, तो या वो वाकई लगता है कि बज रहा है. सो यस, बिल्कुल जनाब. और इसी के साथ आपका मेरा साथ जो है वो आज का हुआ चाहता है ख़त्म. कल का शो बिल्कुल मिस कीजिएगा, क्योंकि कल होगी चारों की रात और आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे हम अपने चारों के थ्रू. और these energies are really high. Spiritual energies काफ़ी heavy है, और नींद ना आना जो है वो आजकल एक कॉमन सिम्टम है. वैसे ही थोड़ी सी रूटीन हमारी वैसे ही अपसेट हुई हुई है. सुबह काम करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर अफ्तारी, और फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आराम करना पड़ता है, फिर सहरी तक हम पूरा जागते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सोते हैं, और फिर ये थोड़ा 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 आ रहा है. वो जो लंबी नींदों का सिलसिला है वो अब ईद के बाद ही हमें नसीब होगा. बट एनीवेज, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी. अडेप्ट करें, चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें और जीते चले जाएं, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़. लिविंग यू विद सम रियली रियली नाइस मेलोडीज. सो स्टे ट्यून टू मेरा FM. Tara, good night and This is Mira FM 107.4.